हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2 नवंबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में समलैंगिक जोड़ों के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है? जापान, चीन, भारत, उत्तर कोरिया। दोस्तों, इसका सही जवाब है जापान। पहली बार जापान में कुछ सार्वजनिक सेवाओं के लिए समलैंगिक जोड़ों को वैवाहिक जोड़ों के रूप में माना जा सकता है। इसके तहत जापान ने ही हाल ही में इन जोड़ों के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू कर दी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, असम। दोस्तों, इसका सही जवाब है गुजरात। विज्ञान, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म आदि विषयों से जुड़ी प्राचीन पांडुलिपियों के संकलन और संरक्षण का कार्य गुजरात राज्य में शंखेश्वर के श्रुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ में किया जा रहा है, जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रक्षा मंत्रालय में सचिव का कार्यभार संभाला? पवन सिंह, गिरधर अरमाने, अमित ठाकुर, गौरव अरमाने। दोस्तों, इसका सही जवाब है गिरधर अरमाने। श्री गिरधर अरमाने जी ने डॉक्टर अजय कुमार के स्थान पर यह पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, रूस ने यूक्रेन के साथ किस निर्यात के समझौते को निलंबित कर दिया? तेल निर्यात, अनाज निर्यात, जल निर्यात, पेट्रोल निर्यात। दोस्तों, इसका सही जवाब है अनाज निर्यात। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अनाज निर्यात करने वाले जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग देने वाले समझौते को हाल ही में निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संरक्षण की 1 नवंबर से 5 दिन तक किस किस वीक का उद्घाटन किया? इंडिया ऑयल वीक, इंडिया सिंगर वीक, इंडिया वाटर वीक, इंडिया एजुकेशन वीक। दोस्तों, इसका सही जवाब है इंडिया वाटर वीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 नवंबर 2022 को 5 दिन तक चलने वाले 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के समुद्री मत्स्य विभाग ने हाल ही में मत्स्य खेट पर 7 माह तक प्रतिबंध लगाया है? रांची, अरुणाचल प्रदेश, चेन्नई, ओडिशा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा राज्य के समुद्री मत्स्य विभाग ने हाल ही में गहीर मात्रा समुद्री अभयारण्य में 7 महीनों तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे लुप्त प्राय ऑलिव रिडले समुद्री कछुए को अंडे देने के लिए उनके वार्षिक प्रवास को सुरक्षा प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न है, किसने केंद्रीय कोयला मंत्रालय में कोयला सचिव के पद पर पदभार संभाला है? अजय लाल मीणा, दीपक लाल मीणा, अमृत लाल मीणा, कृष्ण लाल मीणा। दोस्तों, इसका सही जवाब है अमृतलाल मीणा। अगला प्रश्न है, 2 नवंबर को किस धर्म के लोग आत्माओं का दिवस के रूप में मनाते हैं? हिंदू, पंजाबी, ईसाई, मुस्लिम। दोस्तों, इसका सही जवाब है ईसाई। विश्व भर में ईसाई धर्म में 2 नवंबर को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन ईसाई धर्म के व्यक्ति इन दिनों को आत्माओं का दिवस मानते हैं, जिसे ऑल सोल्स डे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ईसाई धर्म के व्यक्ति अपने परिजनों, मित्रों की आत्माओं को प्यार और सम्मान देकर उन्हें याद करते हैं। अगला प्रश्न है, देश में देश के स्टील मैन के नाम से किस मशहूर व्यक्ति का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? दीपक पारेख, अरीना विट्ठल, यूके सिन्हा, जमशेद जे ईरानी। दोस्तों, इसका सही जवाब है जमशेद जे ईरानी। वर्ष 1968 में जमशेद जे ईरानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से जुड़ने के लिए भारत आए थे। उन्होंने टाटा समूह की कई कंपनियों के निदेशक के रूप में भी काम किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में तिल दिवस कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है 23 अक्टूबर। अगला प्रश्न है,
मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 34वें, 21वें, 41वें, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है 41वां। अगला प्रश्न है, पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग किस शहर में आयोजित की गई है? नई दिल्ली, इंदौर, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान फिर से शुरू किया जाएगा? भोपाल, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है दिल्ली। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अरुणोदय नकद लाभार्थियों की सूची में संशोधन करेगा? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है असम। अगला प्रश्न है, यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? जक्षय शाह, अरुण बंसल, निरंजन ओवल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है निरंजन ओवल। अगला प्रश्न है, किसने खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय GI पुरस्कार जीता है? चमचम, रतलामी सेव, हैदराबादी हलीम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है हैदराबादी हलीम। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? कर्नाटक बैंक, एक्सिस बैंक, विजया बैंक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है कर्नाटक बैंक। अगला प्रश्न है, हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है? 6.1, 3.9, 5.4%, 6.1%, 3.9%, 5.4%, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है 5.4%। अगला प्रश्न है, LGBK सक्सेना ने कितने जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दी है? 7, 5, 4, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है 4। अगला प्रश्न है, किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? विजय देवरकोंडा, देवेंद्र शर्मा, पुनीत राजकुमार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है पुनीत राजकुमार। अगला प्रश्न है, किस IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया? स्वीडन, स्पेन, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, DGCA ने किस राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, जून 2023 में कौन चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा? SpaceX, नासा, इसरो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इसरो। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। किसे लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है जिनताओ, सी मिंजी, शी जिनपिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया?
देहरादून, इंदौर, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है देहरादून। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है उपयुक्त दोनों। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के द्वारा 2023 की महिला विश्व कप की शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का निधन हुआ है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। किसे उत्तर प्रदेश के हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? निरंजन ओवल, अरुण बंसल, मनीष सिंह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है मनीष सिंह। अगला प्रश्न है, यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक, जेम्स मारेप, अब्दुल लतीफ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऋषि सुनक। अगला प्रश्न है, अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? 18.70 लाख, 16.30 लाख, 15.76 लाख, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 15.76 लाख। अगला प्रश्न है, 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तृप्ति देशमुख, ज्योति याराजी, जोशना पांडे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ज्योति याराजी। अगला प्रश्न है, किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन स्थान प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र ज्ञान गुरु क्विज, केरल ज्ञान गुरु क्विज, गुजरात ज्ञान गुरु क्विज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है गुजरात ज्ञान गुरु क्विज। अगला प्रश्न है, पिंटोला ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सूर्य कुमार यादव, अक्षय कुमार, विजय देवरकोंडा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विराट कोहली। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोगों और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? स्वीडन, स्पेन, यूक्रेन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है यूक्रेन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 8 जिलों में सशक्त बल अधिनियम का विस्तार किया गया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है असम। अगला प्रश्न है, चीन की नवगठित केंद्रीय समिति में कितनी महिलाएं सीट हासिल करने में सफल रही हैं? 17, 14, 11, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 11। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डेली हम आपके लिए लेकर आते ही रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।